हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मास कम्युनिकेशन की। ठीक है, मास कम्युनिकेशन, अभी तक हमने कम्युनिकेशन के कई सारे टाइप्स पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप और मास। ठीक है, तो इंट्रापर्सनल में तो कुछ खास ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल के अगर आप मॉडर्न सोसाइटी में देखो तो मास कम्युनिकेशन का एक बहुत मेन रोल है, जो सोसाइटी को चेंज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन में मास मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसको यूज़ कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन के लिए? मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? एक बड़े लेवल पे जब हम कोई मैसेज को स्प्रेड कर रहे हैं, तो ठीक है, जैसे कि कोविड हुआ है तो 5 मिनट में पूरे देश में पता चल गया कि कल क्या है, कल से क्या है, लॉकडाउन है, अब आपको अपने घर के अंदर ही रहना है। ठीक है, तो वो क्या है, वो मास कम्युनिकेशन के थ्रू हमने कौन सा मीडिया यूज़ किया? मास मीडिया यूज़ किया, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो। क्यों? क्योंकि इनकी पहुंच जो होती है वो बहुत दूर तक होती है। ठीक है, का इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल है इसका टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, फिल्म्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, रेडियो है, एडवर्टाइजमेंट है, वीडियो गेम्स है, सीडीज़ हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब हमारे मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब है इसमें मास कम्युनिकेशन में जो आपकी ये है थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन की कुछ थ्योरीज हैं, ये एग्जाम में आती हैं। ठीक है, मास कम्युनिकेशन की थ्योरीज एग्जाम में आती हैं। इसमें अगर आप देखो तो जो कुछ सबसे पहली थ्योरी है हाइपोडर्मिक, यानी कि बुलेट थ्योरी। ठीक है, हाइपोडर्मिक बुलेट थ्योरी। ठीक है, बुलेट थ्योरी। ठीक है, तो मैजिक, ये इनका मानना क्या है, जो एक मैसेज है वो मैजिक बुलेट की तरह होता है और ऑडियंस में सीधे शूट करता है। ठीक है, मैसेज डायरेक्टली रिसीवर की बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, और रिसीवर क्या होता है, इसमें पैसिव होता है। इनका मानना क्या है कि जो आपका मास मीडिया के थ्रू, मास कम्युनिकेशन के थ्रू जो मैसेज हमारा आ रहा है, टीवी में आया, वो टीवी में जब हमने कोई भी मैसेज देखा, हमारे टेलीविज़न में जब हमने कोई मैसेज देखा, मोदी जी आए, मोदी जी ने बोला भाई कि अब कल से आपके 5,000 के जो नोट है वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो मैसेज सीधे सीधे मेरी बॉडी में, जो भी उन्होंने बोला था, सीधे सीधे मेरी बॉडी में एंटर कर गया है। ठीक है, कैसे? जैसे एक बुलेट आपके अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिक, यानी कि बुलेट थ्योरी हम इसे बोलते हैं, क्योंकि सीधे बुलेट की तरह ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है मैसेज। ठीक है, तो मैसेज क्या है? एक मैजिक बुलेट की तरह ऑडियंस में सीधे शूट करता है, सीधे क्या करता है, ऑडियंस को शूट कर देता है, और मैसेज जो है डायरेक्टली रिसीवर की बॉडी में एंटर हो जाता है, जैसे रिसीवर और पैसिव। ठीक है, तो रिसीवर को क्या बोला गया है इसमें? पैसिव बोला गया है। क्यों? क्योंकि मास मीडिया में आपका रिसीवर हमेशा पैसिव होगा, वो सिर्फ सुनने का काम करेगा। ठीक है, फीडबैक नहीं दे सकता, आपको वापस जवाब नहीं दे सकता, और उसको क्या फील हो रहा है वो ये नहीं बता सकता। ठीक है, और कोई रोल प्ले नहीं कर सकता, तो वो रिसीवर क्या है? पैसिव है। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ें ना, एक तो पैसिव है, एक्टिव है। ठीक है, तो मोदी जी तो एक्टिव हो गए, आके कह के चले गए। ठीक है, लेकिन जो ऑडियंस है, जो रिसीवर है, वो क्या होंगी? वो पैसिव होंगी, उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो सिर्फ सुन सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो पैसिव का मतलब क्या होता है? जैसे हमने एक्टिव एंड पैसिव देखा था एचडी की थ्योरीज में भी। एक्टिव का क्या मानना था कि मैं खुद से ही एक रोल प्ले कर रहा हूँ, और पैसिव का क्या था कि मेरा खुद का कुछ कोई भी रोल प्ले नहीं है, जो सामने वाला कहेगा मैं चुपचाप सुन लूँगा। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव में ये अंतर है। ठीक है, तो हाइपोडर्मिक बुलेट थ्योरी ये हो गई। इसके बाद है साइकोलॉजिकल एंड इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी। ठीक है, साइकोलॉजिकल एंड इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी में क्या है? सभी का जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो अलग अलग होता है। सभी अलग अलग मैसेज को परसीव करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, टाइम लेते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, इंटरेस्ट एरिया सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हमारा क्या आएगा? सभी का जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है वो अलग अलग है। ठीक है, सभी का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है हमारा? अलग अलग है, मतलब हर किसी का दिमाग अलग है, सोचने का तरीका अलग है। ठीक है, चीज़ों को लेने का तरीका अलग है, तो हर किसी का अपना अपना एक इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलता है। सभी अलग अलग मैसेज को सभी एक ही मैसेज को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? परसीव करते हैं। मतलब मान लो कोई मैसेज आया कि भाई आज शाम को आपके 500 के मार्क जो नोट है वो बंद हो जाएंगे। किसी को तो इसकी बहुत टेंशन हुई, क्योंकि उसके घर में बहुत सारा कैश रखा था। किसी ने कहा चलो भाड़ में जाए, हो जाएगा, देखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये हर कोई क्या करता है? एक मैसेज को अलग अलग तरीके से परसीव करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, किसी ने बोला होगा अरे होता रहेगा, करा लेंगे 2-4 महीने में। ठीक है, प्रोसेसिंग करता है, टाइम लेता है, कोई एकदम समझ जाता है। ठीक है, किसी को मैसेज को समझने में थोड़ा टाइम लेता है। इंटरप्रेट करना मतलब समझना। ठीक है, इंटरेस्ट एरिया सबका क्योंकि अलग अलग होता है, हो सकता है किसी को पता ही 4 दिन बाद चला हो, क्योंकि वो टीवी देखता ही नहीं है, उसके सोसाइटी से दूर है वो। तो ये क्या है? ये आपका क्या किस में आएगा? साइकोलॉजिकल एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आएगा। ठीक है, इसमें क्या है? इसी के अंदर है हमारे 2 पॉइंट्स और हैं। ठीक है, तो सिलेक्टिव एक्सपोजर में क्या है? जो हमें इम्पॉर्टेंट नीडफुल लगता है हम उसी को एक्सपोज करते हैं। मतलब दिन भर टीवी में हज़ारों चीज़ आती है। ठीक है, लेकिन आप उसमें से सिर्फ वही चीज़ देखते हो जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, जो आपको ज़रूरत वाली चीज़ें लगती हैं।
ठीक है। तो हम सिर्फ वही चीज़ एक्सपोज करते हैं, सिर्फ वही देखना चाहते हैं जो हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब की लगती है। ठीक है। सिलेक्टिव परसेप्शन है। सिलेक्टिव परसेप्शन का मतलब होता है सिलेक्टिव एक्सपोजर के बाद भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को ही हम सिलेक्टिवली ही पढ़ेंगे। ठीक है। मतलब आपने एक्सपोजर किया, आपने दो चार चीज़ें देखी, लेकिन उसमें से आप परसीव भी सिर्फ जो आपको जरूर अच्छा लगेगा, आपके मतलब क्या होगा, आप उसी को परसीव करोगे, उसी को आप समझोगे। ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जिसमें आपका सिलेक्टिव एक्सपोजर और सिलेक्टिव परसेप्शन आता है। सिलेक्टिव एक्सपोजर का मतलब ये है हमें जो मतलब की न्यूज़ लगेगी हम बस वही देखेंगे, और उसमें से भी जो हमें अपने काम का लगेगा हम उसी को अपने दिमाग में रखेंगे सिलेक्टिव परसेप्शन में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास दूसरी, पहली थ्योरी होगी हाइपोडर्मिक, ये हमारी मास मीडिया की, सॉरी, मास कम्युनिकेशन की थ्योरी है। ठीक है। हाइपोडर्मिक ब्लड थ्योरी, साइकोलॉजिकल एंड इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी। थर्ड है आपकी कल्टीवेशन थ्योरी। ठीक है। ये हमारी किसने दी थी, ये हमारी दी थी जॉर्ज गार्डनर ने दी थी ये। ठीक है। हमारी कल्टीवेशन थ्योरी, जो भी इंफॉर्मेशन ऑडियंस को दे रहे हैं, यह ऑडियंस उसको अपने बिहेवियर में उतार ले। ठीक है। तो हम कल्टीवेशन का मतलब होता है कल्टीवेट करना, कोई चीज़ आपके अंदर डालना। ठीक है। तो कल्टीवेट करने के लिए क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन जो है ऑडियंस को हम दे रहे हैं, वो ऑडियंस उसको अपने बिहेवियर में क्या कर ले, कल्टीवेट कर ले, अपने बिहेवियर में उतार ले। मास मीडिया के इफेक्ट के अंतर्गत ऑडियंस अननोइंगली मैसेज, इमेज एक्सेट्रा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ, लेकिन मैं दिन भर मास मीडिया के इतना कॉन्टैक्ट में हूँ, दिन भर टीवी देख रही हूँ कि भाई महिलाएं कहाँ कहाँ पहुँच रही हैं, तो कहीं ना, भले मैं कितनी भी कट्टर थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, मेरा बिहेवियर जो है बदलने लगेगा। मैं भी गर्ल्स एजुकेशन को धीरे धीरे मना, साफ नहीं कहूँगी कि मैं सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उसको रेसिस्ट करना भी बंद कर दूँगी, अगर मैं बिल्कुल कट्टर भी थी तब भी। ठीक है। तो ये क्या है, अननोइंगली है कि मुझे नहीं पता, नोइंगली मैं नहीं कर रही हूँ, जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, बिना जाने पूछे, मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि मेरे अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये चेंजेस आने लगते हैं, जानबूझ के नहीं करते। ठीक है। तो मास मीडिया के इफेक्ट के अंतर्गत क्या है, ऑडियंस जो है वो अपने इमेज को, मैसेज को, इमेज को, एक्सेट्रा को अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। तो दिन भर आप जब एक ही चीज़ देखते रहोगे, आपको एक ऐसी जगह रख दिया जाए, आप कितने भी कट्टर हो, और आपको इस तरीके के सीरियल्स, टीवी, मूवीज़ दिखाई जाएं पूरे दिन बैठा करके, तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ना समझने लगोगे कि भाई कल्चरल में और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो आप भी इन चीज़ों को मानना शुरू कर दोगे। ठीक है। तो कल्टीवेशन थ्योरी में ये कहा गया है। तो ये तीन थ्योरी हमारी क्या थी, ये हमारी हाइपोडर्मिक यानी कि ब्लड थ्योरी, साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस की थ्योरी है ये हमारी, और ये हमारी कल्टीवेशन थ्योरी है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारी थ्योरीज ऑफ मास मीडिया। ठीक है। ये मास मीडिया की थ्योरी, ये वाली थी हमारी मास कम्युनिकेशन की थ्योरी। ठीक है। ये मास मीडिया की थ्योरी है। ठीक है। तो मास मीडिया में क्या है हमारी, ये अभी एग्जाम में आया था, ये अभी मैंने एक पेपर सॉल्व किया था, उसमें ये पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही उठा के उन्होंने सारी थ्योरीज दे रखी थी। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ठीक है, अगर आप देखो, सबसे पहली है अथॉरिटेरियन थ्योरी। अथॉरिटेरियन थ्योरी का मतलब होता है अथॉरिटी वाली। ठीक है। अथॉरिटी वाली थ्योरी है ये आपकी। अथॉरिटेरियन थ्योरी का मतलब होता है कि सामने वाले के हाथ में ही सब कुछ है, वो जो चाहेगा वो ही करेगा। जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि न्यूज़ में क्या क्या आएगा, तो वो कौन सी थ्योरी है, वो अथॉरिटेरियन थ्योरी है। ठीक है। तो बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ठीक है, ये ऑनरशिप के बेस पे होती है। किसके बेस पे है, ऑनरशिप के बेस पे। ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका हायर अथॉरिटी के पास सभी राइट्स रहेंगे, वह जो चाहेगा मैसेज डिलीवर होगा। ठीक है। अदर ओपिनियन ऑडियंस तक के पास नहीं पहुंच पाएगा। ऑल मीडिया इज गवर्नमेंट एजेंट, ये भी आया था एग्जाम में। ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका अथॉरिटेरियन थ्योरी है। मतलब जो हमारे मालिक है, हमारा चैनल का मालिक है, जो भी मास मीडिया स्प्रेड कर रहा है, जो उसका मालिक है, या फिर मान लो जिसके अंदर वो चैनल चल रहा है, गवर्नमेंट वगैरह, ये उसके मालिक है। तो ये जो चाहेंगे टीवी में वही आएगा, ये जो चाहेंगे न्यूज़ में वही आएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, न्यूज़पेपर में वही आएंगी चीज़ें जो ये चाहेंगे। ठीक है। तो ये अथॉरिटी, जैसे कि जो पेरेंट्स होते हैं जो चाहते हैं वही परिवार में होता है, इसलिए उनको अथॉरिटेटिव पेरेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरी है इसमें फ्री प्रेस थ्योरी। फ्री प्रेस थ्योरी में क्या होता है, इसमें इसको हम लिबर्टेरियन थ्योरी बोलते हैं। ये अभी एक पेपर में चारों आई थी ये। ठीक है। मैच करने के लिए। तो फ्री प्रेस थ्योरी में क्या है, लिबर्टेरियन थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, आप लिबरेट हो, मतलब आपको क्या है, आप फ्री हो, आप कुछ भी अपने उसमें न्यूज़पेपर में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हो, आप अगर न्यूज़पेपर में आपने कुछ देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से आपका मालिक भी कुछ गलत कर रहा है, तो आप अपने न्यूज़पेपर में उसको निकाल सकते हो,
हो, प्रिंट करा सकते हो। इसको डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंट थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंट थ्योरी। ठीक है, तो इसमें कोई जो सच है आप वही लिखोगे, अपनी बात को एक्सप्रेस करना होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के थ्रू करोगे। लिबर्टेरियन थ्योरी हम इसको बोलते हैं। तो ये वाली पहली वाली थ्योरी में क्या बोला गया है कि जो सारी जो अथॉरिटेरियन थ्योरी में क्या बोला गया है कि ये हमारी जितनी भी प्रेस होते हैं, जो मास मीडिया है, ये सब किसके कंट्रोल में रहते हैं? अपने मालिक के कंट्रोल में रहती हैं। ये जो मालिक चाहेगा वो ही ये निकालेंगे। ठीक है, दूसरा फ्री प्रेस थ्योरी में क्या बोला गया है कि किसी के कंट्रोल में नहीं है, हर कोई जो है, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में कोई किसी को भी गाली देके चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। गवर्नमेंट को भी आप जो चाहो वो कह सकते हो। तो यूट्यूब क्या हो गया? आपका फ्री प्रेस थ्योरी हो गया। ठीक है, इसके बाद सेकेंड है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी में क्या होगा कि फ्रीडम तो होगी, ठीक है, मतलब आप फ्रीडम कर सकते हो, लेकिन जो भी आपके ये हैं, जो भी आपकी मीडिया है, ठीक है, सोशल मीडिया हो गई, आपकी जो मास मीडिया हो गई, इनको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि क्या चीज़ इन्हें दिखानी है और क्या इन्हें नहीं दिखाना है। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें नहीं दिखानी चाहिए न्यूज़पेपर में। जैसे मान लो किसी के साथ कोई बुरा हुआ या किसी महिला के साथ किसी भी तरीके का कुछ बुरा हुआ, तो कम से कम उसकी जो आइडेंटिटी है वो छुपा के रखनी है। तो ये क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी में आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी में क्या आएगा? फ्रीडम तो होती है, इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल प्रिंसिपल के अनुसार ही मैसेज भेजते हैं। जैसे कि मान लो कहीं अगर आपके दंगे हो गए, राइट्स हो गए, तो उस इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से ना लोगों तक पहुंचाएं कि और जगह भी दंगे होने लगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? मीडिया सोर्स प्राइवेट नॉट गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें क्या है? मीडिया सोर्स जो है वो प्राइवेट होती हैं, वो गवर्नमेंट की एजेंट नहीं है, और मीडिया क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी में क्या है? जो भी आपके पत्रकार हैं, जो भी आपको मैसेज भेज रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके का मैसेज उन्हें स्प्रेड करना है, किससे उनका नुकसान होगा। ठीक है, या सोसाइटी का नुकसान होगा। ठीक है, तो ऐसे मैसेज नहीं भेजने, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बातें बतानी है। न्यूज़पेपर में मीडिया के थ्रू आकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बातें बतानी है। ठीक है, उसे बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबल थ्योरी। ठीक है, इसके बाद है मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन, थ्योरी ऑफ मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें है, ये आपकी किसने दी थी? थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन के मीडियम की थ्योरी दी है आपकी मार्शल मखौन ने दी है। ठीक है, मार्शल मखौन ने दी है। ये है आपका मीडियम कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि द मीडियम इज़ द मैसेज। जो मैसेज है वो क्या है? मीडियम है। व्यक्तियों के डेवलपमेंट में यह इंपॉर्टेंट है कि आप किस प्रकार का मीडिया और चैनल इस्तेमाल कर रहे हो, क्या मीडिया की पकड़ है या नहीं है। मतलब कि अगर कोई मैसेज मैं रेडियो के थ्रू भेजूँ आजकल के मॉडर्न ज़माने में, ठीक है, रेडियो के थ्रू कोई मैसेज भेजूँ, तो वो शायद ही, हाँ, जिस टारगेट ग्रुप तक पहुंचना था उस तक पहुंच पाएगा। अगर मैं वही न्यूज़पेपर, वही जो मैसेज है वो टीवी में न्यूज़ चैनल के थ्रू या फिर आपका यूट्यूब के थ्रू भेजूँ, तो वो जल्दी पहुंचेगा लोगों तक। ठीक है, क्योंकि आजकल देखोगे आप, जो आपके यूथ हैं, जो टारगेट ग्रुप है, वो ज़्यादातर किस में रहते हैं? यूट्यूब पे, और न्यूज़ चैनल में भी ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं वो, लेकिन यूट्यूब बहुत यूज़ करते हैं। तो आपको अगर कोई मैसेज किसी पे पहुँचाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज कहाँ हो सकता है? आपका यूट्यूब हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट मीडिया प्रिंसिपल। ऑल मीडिया हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो सभी मीडिया क्या है? आपकी सोसाइटी के डेवलपमेंट में काम करते हैं। तो ये तो सही बात है, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये है आपकी सारी डेवलपमेंट की थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहली थ्योरी आपकी हमने मास कम्युनिकेशन की पढ़ी, जिसमें हमारे हाइपोडर्मिक बुलेट थ्योरी, साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी, फिर थी हमारी कल्टीवेशन थ्योरी, और थ्योरी ऑफ मास मीडिया में हमारी है अथॉरिटेरियन थ्योरी, फ्री प्रेस थ्योरी सेकंड, थर्ड है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, फोर्थ है हमारी थ्योरी ऑफ मास मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन इसके बाद नेक्स्ट है आपकी डेवलपमेंट मीडिया प्रिंसिपल थ्योरी। ठीक है, ये आपकी क्या है? ये सारी थ्योरीज है। ठीक है, ऑफ मास मीडिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? आईसीटी भी हम इसे बोलते हैं। आपका फर्स्ट पेपर का ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है, ये पूरी यूनिट है इस पर, तो पर इसमें तो छोटा सा चैप्टर ही है। तो इसमें आपका इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो जानकारी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, वो हम टेक्नोलॉजी की तरह थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई, वो हमने न्यूज़पेपर, यूट्यूब के थ्रू लोगों तक पहुँचा दी। ठीक है, तो ये क्या है? इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के थ्रू जब हम इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल को टेक्नोलॉजी से जोड़ देते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल जो है हमारे किससे जोड़ दिए जाते हैं, टेक्नोलॉजी से जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। यह टेक्नोलॉजी डेटा को प्रोड्यूस, और ये टेक्नोलॉजी क्या करता है, डेटा को प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक्सचेंज करता है, ठीक है। ये हमारा किस किस को करेगा, प्रोड्यूस करेगा, यह टेक्नोलॉजी डेटा को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, बनाएगा डेटा को, स्टोर करेगा डेटा के अपने अंदर, ठीक है, प्रोसेस करेगा, जो हम कंप्यूटर में सारे काम करते हैं, ठीक है, प्रोसेस करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा और एक्सचेंज करेगा, ठीक है। जैसे यूट्यूब और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को, पहले हमने एक वीडियो बनाई, वीडियो को स्टोर किया, ठीक है, स्टोर करने के बाद उसे प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसमें जो भी प्रोसेसिंग थी वो करी, एडिटिंग वगैरह, ठीक है, उसके बाद तो आपको यूट्यूब में डाल दी, ठीक है, उसके बाद एक्सचेंज किया अपना आइडिया, ठीक है। ये सब क्या है, ये आपके आईसीटी की क्या है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब इसमें इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है और कम्युनिकेशन क्या है, और ये सब आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, तीनों वर्ड, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या है, विचारों को एक सरल और निरंतर संचार के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन में क्या है, विचारों का एक तरल और सरल होगा ये, ठीक है, और निरंतर संचार के माध्यम से क्या होगा, आपका सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो ये क्या हो गया, आपका इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई भी जो जानकारी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ है, लोगों तक पहुँचाना, ठीक है, और विचारों को लोगों तक पहुँचाना। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन हो गया आपका प्रौद्योगिक ज्ञान के प्रसार के लिए एक सूक्ष्म का वाहन, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना, टेक्नोलॉजी को लेकर के जाना, ठीक है। फिर है आपका एक सूक्ष्म के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विभिन्न रूपों को सूचना प्रसारित करता है, ठीक है, अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का काम करेगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। इन्फॉर्मेशन कोई भी जानकारी, उसे कम्युनिकेट करना है किसके थ्रू, किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। तो एक तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर है आपका आईसीटी एंड डेवलपमेंट है कि आईसीटी एंड डेवलपमेंट में क्या है, की इनपुट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज के मॉडर्न ज़माने में कोई भी मॉडर्न नहीं हो सकता अगर वो आपके डेवलपमेंट और आईसीटी से दूर है, तो ठीक है। तो ये क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का की इनपुट है हमारा आईसीटी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्लोबल इंटीग्रेशन, ठीक है, ग्लोबल इंटीग्रेशन के लिए अपॉर्चुनिटी मतलब सारी दुनिया एक साथ मिलजुल के रहे, ठीक है। जैसे इंटरनेट हो गया, एजुकेशनल टीवी हो गया, ईमेल हो गया, इससे हम क्या रहते हैं, लोगों से जुड़े हुए रहते हैं। कंप्यूटर स्टोरेज मीडियम है आपका सीडी रोम, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया, सैटेलाइट टेक्निक है आपका, ग्लोबल नेटवर्किंग, ठीक है। ये कुछ नाम है, एग्जाम में आए हुए थे। तो अगर आप देखो, कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट क्या होती है आपकी, सीडी रोम, ठीक है। सीडी रोम क्या होता है आपका, रैंडम, ठीक है। आपका सीडी रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये क्या है आपका, ये हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है जो हम सीडी वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो सीडी रोम जिसमें हमारा डेटा जो है सेव रहता है, ठीक है, स्टोरेज रहता है। तो ये स्टोरेज करने का मीडियम है आपका सीडी रोम, ठीक है। इसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोरेज करते हैं, पेन ड्राइव है एक तरह से, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इंटरेक्टिव मीडियम है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है आपका, लोगों के बीच में इंटरेक्शन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, ये इंटरेक्टिव मीडियम है। दो लोग जो है वो आपस में इंटरेक्ट करने के लिए वीडियो के थ्रू वीडियो कॉल्स वगैरह यूज़ करते हैं। सैटेलाइट टेक्निक है, ग्लोबल इंटीग्रेशन, मतलब सैटेलाइट जो लगी हुई हैं हमारे ऊपर, जो आप देखोगे आसमान में जो पृथ्वी के ऊपर जो सैटेलाइट भेजी जाती है, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है लोगों को आपस में जोड़ लेना। वही तो हमें सिग्नल भेज रही है ना, जिससे हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्लोबल सैटेलाइट टेक्निक क्या है, ग्लोबल नेटवर्किंग के लिए है, ठीक है। फिर इसी में है फीचर्स ऑफ आईसीटी। अब आईसीटी के फीचर्स क्या क्या हैं, आईसीटी के फीचर्स है हमारा, इन्फॉर्मेशन सेंट्रिक होती है ये, सबसे पहला है इन्फॉर्मेशन सेंट्रिक। इन्फॉर्मेशन सेंट्रिक का मतलब क्या है, यहाँ इन्फॉर्मेशन एंड डेटा पे ज़्यादा सेंट्रिक होता है और टेक्नोलॉजी पर कम फोकस होता है। जैसे आईसीटी में क्या है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें हम इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे काम ध्यान नहीं देते जितना हम इन्फॉर्मेशन पे देंगे, क्योंकि मेन टारगेट क्या है, हमें इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। टेक्नोलॉजी क्या है, सिर्फ मीडियम है ये, ठीक है। मेन क्या है, हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा क्वालिटेटिव होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी क्या है, सिर्फ उसको पहुँचाने का एक मीडियम है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन सेंट्रिक होता है, मतलब आपको क्या, आप किस पे ज़्यादा फोकस करते हो, इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा, अपने मैसेज पे ज़्यादा फोकस करते हो, ठीक है। दूसरा है चेन सेंट्रिक है ये। चेन सेंट्रिक का मतलब क्या है, आईसीटी में एक प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आईसीटी में क्या है, एक प्रॉब्लम से रिलेटेड हम डेटा को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चेन है, आपको क्या है, एक प्रॉब्लम ली, आपसे रिलेटेड जितने भी उससे रिलेटेड डेटा है उसके आपस में चेन बनाई, उसके साथ उस प्रॉब्लम को कनेक्ट किया, ठीक है। तो ये क्या है आपका चेन सेंट्रिक होता है आईसीटी में। एक प्रॉब्लम मतलब कोई
पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, कोई एक प्रॉब्लम पर्टिकुलर टॉपिक है, उससे रिलेटेड डेटा को क्या करोगे आप कनेक्ट करोगे। सोसाइटी सेंट्रिक होता है यह सोशल एस्पेक्ट जैसे हेल्थ, एजुकेशन, स्टेटस ऑफ वुमेन्स, रोल ऑफ यूथ इन डेवलपमेंट इत्यादि का डेटा प्रदान करता है। ठीक है, सोसाइटी सेंट्रिक का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर ये क्या करता है, इसमें जो भी हमारी आईसीटी है, आईसीटी में जो भी हम इंफॉर्मेशन देंगे वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हम इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, इस तरीके का हम टॉपिक लेते हैं जिससे सोसाइटी को कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, इकोनॉमिक सेंट्रिक नई और अधिक प्रोडक्टिव इनकम को भी बनाने में सहायता करता है। ठीक है, ताकि आप नई नई इनकम के मेथड्स भी ढूंढ सको। तो ये क्या है, इकोनॉमिक सेंट्रिक है। तो फीचर्स ऑफ आईसीटी है, एक तो इन्फॉर्मेशन देने का काम है, चेन बनाता है, ये सोसाइटी सेंट्रिक होता है और इकोनॉमिक सेंट्रिक होता है। ठीक है, ये फीचर्स ऑफ आईसीटी है। 3 टाइप्स ऑफ आईसीटी। आईसीटी के 3 टाइप्स हैं, एक तो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, नेटवर्क डेवलपमेंट और ग्रास रूट डेवलपमेंट। ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या है, आईसीटी सीधे इन्फॉर्मेशन ऑडियंस तक पहुंचाता है। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है सीधे सीधे कहाँ पहुंचा रहा है, वो ऑडियंस तक पहुंचा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो भी इन्फॉर्मेशन है सीधे मुझ तक आ गई है वो। ठीक है, तो वो क्या है, वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। नेटवर्क इन्फॉर्मेशन क्या है, वो एक जगह देगा इन्फॉर्मेशन, वहाँ से दूसरी जगह जाएगी, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाएगी, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका नेटवर्क डेवलपमेंट है। और ग्रास रूट डेवलपमेंट क्या है, सबसे छोटे सबसे नीचे के लेवल पे भी जब इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और वो उस इन्फॉर्मेशन को अचीव कर ले तो वो क्या हो गया, आपका ग्रास रूट डेवलपमेंट हो गया। तो ये क्या है, 3 फीचर्स ऑफ आईसीटी डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद है मास मीडिया फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, मास मीडिया जो है हमारा, उसे जब हम डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है आपका मास मीडिया फॉर डेवलपमेंट। जैसे कि आप क्लास पढ़ाई के लिए जब आप यूट्यूब को यूज़ कर रहे हो तो ये क्या है, आपका मास मीडिया जो है वो आपका डेवलपमेंट के लिए है। इंडिया में सबसे पहला मास मीडिया का इस्तेमाल जो है 1940s में रूरल रेडियो ब्रॉडकास्ट के रूप में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले क्या है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हुई थी 1940s में। ठीक है, तो इंडिया में सबसे पहले मास मीडिया का इस्तेमाल क्या हुआ था, 1940s में रूरल रेडियो ब्रॉडकास्ट के रूप में हुआ था। टेलीविज़न 1959 के आसपास आया था, को कम्युनिटी डेवलपमेंट और फॉर्मल एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, जो हमारा टीवी है उसको किस किस के लिए हमने यूज़ किया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट और फॉर्मल एजुकेशन के लिए हमने इसको यूज़ किया था। उसके बाद जब टीवी आ गए थे तो ठीक है, डिफरेंट प्रोजेक्ट हमने बनाए थे, जैसे कि एजुकेशनल टीवी, ईटीवी। ठीक है, एजुकेशनल टीवी प्रोजेक्ट्स हो गए हमारे। कम्युनिटी वाइड क्लासेस, CWC प्रोजेक्ट हमने बनाए थे। इसके थ्रू क्या करते थे, क्लासेस पढ़ाया जाता था बच्चों को। ठीक है, जिसमें एजुकेशनल टेलीविज़न ईटीवी है आपका, एजुकेशनल टेलीविज़न ईटीवी है हमारा। इंडियन नेशनल सैटेलाइट INSA के द्वारा एजुकेशनल क्लासेस दी जाती थी। ठीक है, किसके द्वारा दे रहे हैं हम एजुकेशनल क्लासेस, ये हम दे रहे हैं INSA के द्वारा। ठीक है, ये हमारा सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होते हैं, सैटेलाइट होते हैं INSAT है। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये सैटेलाइट्स के नाम है। ठीक है, इसमें टी और जोड़ लेना, INSAT। ठीक है, इंडिया सैटेलाइट करके है ये। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हो, INSAT। ठीक है, इंडिया सैटेलाइट। तो ये के द्वारा क्या है, एजुकेशनल क्लासेस हम देते थे। ठीक है, सैटेलाइट क्या होती है, हम जो आकाश में भेज देते हैं पृथ्वी से ऊपर, और वहाँ से क्या होता है, आपको सिग्नल मिलते हैं, वही सिग्नल पूरे देश के इंटरनेट को चलाते हैं। ठीक है, तो यही सैटेलाइट क्या करते थे, टीवी चलाने का काम करते थे। इसके थ्रू हमारा क्या है, इसके थ्रू हमें एजुकेशनल क्लासेस दी जाती थी। फिर है ई चौपाल। इसके बाद ई चौपाल भी हुए, डिजिटली लोगों को गैदर करके विभिन्न प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। जैसे आपका जूम मीटिंग्स चल रही हैं आजकल। ठीक है, जूम पे हम मीटिंग करते हैं। इसी तरीके से पहले क्या होता था, विलेजर्स के जो लोग हैं उनको इकट्ठा करते थे और डिजिटली लोगों को कनेक्ट करते थे और फिर उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें डिस्कशन करते थे। ठीक है, जूम मीटिंग की तरह। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके मास मीडिया फॉर डेवलपमेंट है आपके, जैसे आपका एजुकेशनल टेलीविज़न हो गया और ई चौपाल हो गया। ठीक है, फिर है मास मीडिया। ठीक है, मास मीडिया में आपका क्या क्या है, ये सब मास मीडिया के अंतर्गत ही आ रहे हैं। ये इसके आगे आप देखोगे तो ये इसके आगे भी बहुत सारे हैं जो मास मीडिया के हमारे चैनल्स हैं। ठीक है, तो ये सब एक ही टॉपिक है, डेवलपमेंट के अंदर ही अंदर है ये सब। ठीक है, इसमें आप देखोगे प्रिंट मीडिया है मास मीडिया के अंदर आप देखोगे तो प्रिंट मीडिया हो गया, जिसके अंदर न्यूज़पेपर आते हैं, मैगजीन्स आते हैं, पैम्पलेट्स आते हैं, न्यूज़ लेटर्स आते हैं। ये सब हमने जब एक्सटेंशन एजुकेशन के मेथड पढ़े थे तो उसमें सब पढ़ा हुआ है। रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, फिल्म के द्वारा कॉमन मैसेज को एक समय पे ज़्यादा लोगों को भेज सकते हैं हम। ठीक है, मास मीडिया में हमारा क्या क्या है, एक तो प्रिंट मीडिया है, इसके थ्रू हम न्यूज़पेपर आया, सुबह सबको पता चल गई जो भी आपका
कल हुआ था, ठीक है। रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू तो पल भर में आपको सारी खबर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके मास मीडिया के चैनल है। इसमें आउटडोर मीडिया है, आपका मास मीडिया है, ठीक है, और आपका मिड मीडिया है और ट्रेडिशनल मीडिया है। इसके अंदर भी आपके क्या है, चार तरह के मास मीडिया हैं आपके पास, जिसमें से आउटडोर मीडिया है। आउटडोर मीडिया क्या है आपका, जो बाहर आपने देखा होगा, जब आप रोड पे जाते हो, दुकानों के बाहर बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं, बोर्ड्स लगे रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उन्हें आउटडोर मीडिया बोलते हैं, ठीक है। एग्जीबिशन हो गए, बिलबोर्ड्स हो गए। बिलबोर्ड्स क्या होता है, बाहर जो बोर्ड्स लगे रहते हैं जिसमें हम मैसेज लगाते हैं, ठीक है। बैनर्स हो गए, जो आपने सड़कों के चारों तरफ देखे हुए होंगे। वॉल पेंटिंग्स हो गई, आजकल वॉल पेंटिंग्स का बड़ा फैशन चल रहा है। सड़क के दोनों साइड जो दीवारें होती हैं उन पे क्या कर दिया जाता है, बढ़िया बढ़िया जो मार्केट हो गए, आपके जो शहर हो गए, शहर के अंदर सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, ठीक है। वॉल पोस्टर्स हो गए, साइट्स पे पब्लिक का अटेंशन ड्रॉ करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका लोगों का जो अटेंशन है वहाँ तक पहुँचता है आउटडोर मीडिया में, ठीक है। आउटडोर मीडिया तो जो बाहर जो भी हम मीडिया हो, जैसे कि मान लो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आप देखोगे सड़कों पे बहुत सारे पोस्टर्स बने हुए दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। पेंटिंग्स बनी दिखाई देंगी दीवारों पे, तो ये सब क्या है, ये आउटडोर मीडिया है, ठीक है। मास मीडिया आपका है कंप्यूटर असिस्टेड, जो जितने भी कंप्यूटर के थ्रू जो आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है, जैसे यूट्यूब वगैरह हो गया, ये सब क्या है, हमारे मास मीडिया हो गया। कंप्यूटर असिस्टेड फैसिलिटीज़, प्रोग्राम फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करना, ठीक है, जितने भी हमारे हम उसके थ्रू यूज़ कर रहे हैं। कंप्यूटराइज्ड हो गया, टीवी हो गया, जिसमें सब कहीं ना कहीं हमारा क्या यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। मिड मीडिया है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ठीक है, आमने सामने का जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कंबाइन मास मीडिया प्रेजेंटेशन, वीडियो, फेस टू फेस इंटरेक्शन, ठीक है। आजकल आपने देखा है नया ही ट्रेडिशन चल गया है ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, एक इंसान आएगा वो 100 लोगों को एक साथ पढ़ा देगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो मिड मीडिया में आ गया है, ठीक है ना। तो ये एक लेक्चर मेथड है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब हमारे मिड मीडिया हैं, ठीक है। फिर ट्रेडिशनल मीडिया हो गया। ट्रेडिशनल मीडिया वो पुराने ज़माने के, जैसे पपेट शो वगैरह, नाटक, नुक्कड़ नाटक, ये सब हमारे किस में आएंगे, ये ट्रेडिशनल मीडिया में आएंगे, जो ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं, जिसके थ्रू हम क्या देते हैं, कोई अपना मैसेज देते हैं। नुक्कड़ नाटक होता है ना लोग को रोड पे खड़े होकर छोटे छोटे से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण बचाओ, इस तरीके के छोटे छोटे से नाटक करते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मीडिया के अंतर्गत आएंगे वो सब, ठीक है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट है हमारा, इसमें अगर आप देखो तो कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स भी हैं। ये आप ई चौपाल के बाद देख लेना, ये ठीक है, बीच में गलत पेज आ गया है, ये ई चौपाल के बाद आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका देखोगे मास मीडिया फॉर डेवलपमेंट में आप देखो तो जैसे अगर आपका एजुकेशनल टेलीविज़न ईटीवी हो गया, ठीक है, ई चौपाल हो गया, और इसके अलावा सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। ये आपका 1961 में आया था, और ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कब स्टार्ट हुआ था, 1961 में हुआ था। टेलीविज़न के द्वारा हाई स्कूल के बच्चों को सिखाना, आपने देखा होगा दूरदर्शन पे कुछ ऐसे चैनल चला करते थे पहले जिसमें हम पढ़ाई कराई जाती थी, ठीक है। तो वो क्या है, सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते थे। 1960s में स्टार्ट हुए थे ये, और टेलीविज़न के द्वारा हाई स्कूल के बच्चों को सिखाना, ठीक है, साइंस के एक्सपेरिमेंट सिखाना, मैथ सिखाना, ये सब उसमें सिखाया जाता था। दूसरा है दिल्ली एग्रीकल्चर टेलीविज़न, ठीक है, दिल्ली एग्रीकल्चर टेलीविज़न, DATV, दिल्ली एग्रीकल्चर DATV, दिल्ली एग्रीकल्चर टेलीविज़न, ठीक है। प्रोजेक्ट है ये हमारे, जैसे आजकल कृषि दर्शन आता है, ये शाम को 6:30 बजे के आसपास आता है दूरदर्शन में। ये 1966 में है, कृषकों को इन्फॉर्मेशन प्रदान करना, किससे रिलेटेड, उनकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं कृषि दर्शन में, ठीक है। फिर है UGC हायर एजुकेशन टीवी प्रोजेक्ट, ठीक है, UGC हायर एजुकेशन टीवी प्रोजेक्ट 1984 में शुरू हुआ था। UGC और INSET, ठीक है, INSET सैटेलाइट है ये भी। INSET ने मिलकर के, UGC और INSET ने मिलकर के क्या किया था, साथ में मिलकर के एजुकेशनल टीवी प्रोजेक्ट बनाया था, और कंट्री वाइड क्लासरूम इसको बोला गया था। पूरे देश के लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं। आप देखो 1984 में तो इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, आज तो ऑनलाइन है लेकिन तब नहीं था ना। तो उस समय क्या किया गया था कि टीवी में आओ और एजुकेशन से रिलेटेड आपका UGC से रिलेटेड जो है सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ो, ठीक है। फिर है इग्नू ने भी कुछ प्रोग्राम चलाए थे। इग्नू दूरदर्शन टेलीकास्ट 1991 में। इग्नू क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी कुछ प्रोग्राम चलाए थे 1991 में। डिस्टेंस लर्निंग के एजुकेशन प्रोग्राम किए थे कि आप घर बैठे बैठे, जो लोग रेगुलर क्लास नहीं पढ़ सकते, घर बैठे बैठे वो क्या कर सकते हैं, उनको टीवी में उस समय तो कंप्यूटर नहीं थे, ये सब चीज़ें नहीं थी, तो टीवी में जो आएगा आपको वही देख करके उस चीज़ से पढ़ाई करनी होती थी।
ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो एंड रेडियो दूरदर्शन है 1927 में आया था। ये बॉम्बे एंड कैलकाटा में स्टार्ट हुआ था। इसमें कम्युनिटी रेडियो शुरू हुए थे, नॉन प्रॉफिट रेडियो स्टेशन इन्होंने स्टार्ट किए थे। 1936 में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का लोकल लैंग्वेज में, हर लोकल लैंग्वेज में रेडियो के चैनल जो है वो शुरू किए गए थे। तो लोकल लैंग्वेज में भी क्या आते थे, रेडियो में प्रोग्राम चला करते थे। ठीक है। टेलीविज़न फॉर एजुकेशन 1959 में जो हमारा दूरदर्शन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1959 में जो हमारा दूरदर्शन स्टार्ट हुआ था। तो दूरदर्शन क्या है, तत्कालीन अखिल भारतीय रेडियो का हिस्सा है ये, और दिल्ली के कुछ स्कूलों में स्कूल टीवी कार्यक्रमों की शुरुआत की थी हमारे टेलीविज़न फॉर एजुकेशन में 1959 के थ्रू। ठीक है, कुछ स्कूलों में क्या किया था, टेलीविज़न प्रोग्राम्स के थ्रू एजुकेशन की तैयारी कार्यक्रम दिखाए जाते थे जिससे बच्चे पढ़ाई करते थे। ठीक है, तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे जो एजुकेशन से रिलेटेड है। मास मीडिया फॉर डेवलपमेंट के लिए एजुकेशनल टेलीविज़न प्रोग्राम हो गया, ई चौपाल हो गया। सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट है, दिल्ली एग्रीकल्चर टेलीविज़न प्रोजेक्ट यानी कि कृषि दर्शन 1966 में आया था। यूजीसी हायर एजुकेशन टेलीविज़न प्रोजेक्ट है 1984 में आया था। इग्नू है हमारा दूरदर्शन टेलीकास्ट 1991 में। ऑल इंडिया रेडियो एंड रेडियो दूरदर्शन है आपका टेलीविज़न फॉर एजुकेशन 1959 में। ठीक है, तो ये सारे क्या है, हमारे टेलीविज़न से रिलेटेड प्रोग्राम है। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा, आज हमने मास कम्युनिकेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा हमने। ये भले ही छोटे छोटे टॉपिक है, बल्कि ये टॉपिक काफ़ी बड़े हैं, लेकिन छोटे तुम्हें इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत बड़े मैटर को 2-2 3-3 लाइन में सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन खूब बनते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो बुलेट थ्योरी, साइकोलॉजिकल एंड इंडिविजुअल थ्योरी, इससे क्वेश्चन बने हैं। कल्टीवेशन थ्योरी, ठीक है, जो आपकी थ्योरीज ऑफ मास मीडिया है, इससे क्वेश्चन बने हुए। इससे तो अभी लास्ट ईयर के पेपर में मैंने क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ये वाले जो नीचे 3 वर्ड्स ये देखे हैं, ये सब आपके क्वेश्चन से निकाले हैं मैंने। ठीक है, क्वेश्चन पेपर के निकले हुए हैं ये। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये जो मास मीडिया फॉर डेवलपमेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें इसके ईयर और ये पूछ लेते हैं, जैसे DATV प्रोजेक्ट है, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। भले ही आपको ये लग रहा है कि छोटा है, पर ये छोटा टॉपिक नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा था, बस मैंने बहुत लिमिटेड वर्ड्स में अपने इसको लिखा है। ठीक है, तो अब इसका एक ही हमारा कम्युनिकेशन में बस एक लेक्चर और रह रहा है, वो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।